हेलो, नमस्ते, नमस्कार जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. Namaste, sir. Good afternoon, sir. नमस्कार। नमस्ते Hello, सर। everyone. Hello, Hello. welcome. I hope you all had a very good Diwali. यस Thank you, आप sir. सभी Yes, को sir. दीपावली की सर शुभकामनाएं। Very nice, very nice. I want to know who doesn't understand English. सर Okay, आपका नाम? मीनाक्षी कर्णवाल। मीनाक्षी। Okay, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? नहीं सर, तो चलेगा, मतलब ऐसा भी नहीं कि समझ नहीं आती है। नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अभिलाषा जी, आपको हिंदी आती है? दिस लाइक अभिलाषा। हाँ मैम। हिंदी ठीक रहेगा ना? मुझे ठीक रहेगा। सर हिंदी ठीक रहेगा। So anything will work out. If you have any problem with the language, please let us know. Yeah. First of all, hello to everyone. Hello. It's very nice to be here. Thank you. Yeah, very nice to be with you all the fantastic artists. थैंक यू। Thank you so much, sir. Yeah, so first of all, congratulations to everyone. I think to come to the top 5. So today's interview will help us to decide also the category winner and also the overall winner for Group D. So we have with us Harinder ji and Vandana ji. नमस्ते। नमस्कार। Namaste, ma'am. नमस्ते। So we will start with the Group C. Group C से शुरू करेंगे, उसके बाद we'll go to Group D and we got a 30-minute slot between 3 groups. So I will put the first artist we have is Abhilasha Jha. Okay, so what I'm going to do, I'm going to put spotlight one by one. Yep, okay. Abhilasha ji. हेलो अभिलाषा। अभिलाषा जी नमस्ते। हेलो मैम। आपने जो ये पेंटिंग बनाई है, इस पेंटिंग का कला का नाम क्या है? मिथिला पेंटिंग मैम। ओके, तो आपने कैसे इसको किस ढंग से बनाया है? जो प्योर बनती है उस तरह बनाया है या आपने अपने ढंग से बनाया इसे? मैं अपने ढंग से बनाई हूँ मैम। मतलब तो इसका ओरिजिनल में तो कलर, नेचुरल कलर का यूज करके बनाया जाता है ओरिजिनल मिथिला पेंटिंग में। अच्छा। ओरिजिनल पत्ता, ओरिजिनल फ्लावर, वो सब से कलर करके। लेकिन मैं इसे नॉर्मल अपने तरह से बनाई हूँ, मतलब एक्रेलिक पेंट का यूज करके। ओके, तो बेस क्या रखा आपने? कैनवेस रखा या पेपर रखा? पेपर पे बनाया है आपने। आपने 2 पेंटिंग बनाई है ना? हाँ, एक कोबर और एक रास। हाँ, अच्छी बनाई है आपने और अच्छी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हरविंदर जी पूछेंगे। अभिलाषा, आपने किससे सीखा ये? मैं किसी से सीखी नहीं हूँ मैम। मैं बचपन से, मतलब मेरी दादी पेंटिंग करती थी तो मैं वो देखते देखते सीखी हूँ। तो दादी से सीखा ना, दादी को देखते देखते, माँ को देखते देखते पुराने। हाँ, तो मैं तो आपने अभी जो एक पेंटिंग बनाया रास के अंदर में आपने दोनों साइड बांस के मोटिव का इस्तेमाल किया, बांस बनाया। उसका कुछ स्पेशल पर्पस था कि एक ही पेंटिंग में 2 बांस का मोटिव क्यों बनाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब इसका कुछ ऐसा मोटिव नहीं था, बस ऐसे ही सुंदर लगने के लिए बनाया। सुंदर लगने के लिए, सिमेट्री देने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने बनाया। हाँ, इसलिए। तो आप तो दादी से घर से किए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से मेरे से ज्यादा आप कोहबर की समझ रखती हैं, असली कोहबर का, क्योंकि कोहबर मेरा बोलते हैं ना, पेरेंटल नहीं है। मैंने तो सीखा है लोगों से और पढ़ा है सिर्फ। तो आपने जो ये कोहबर बनाया, तो इसके कोहबर के कुछ एलिमेंट्स मुझे बता दीजिए कि आपने कहाँ पे क्या बनाया और क्या मिस किया जो असली में बनता है वो पेंटिंग में नहीं बनाया।
जी, मैंने आपको बताया था आपने कॉबर का मोटिव बनाया। सो कॉबर मतलब हम शादी की तरफ में पूजा के कमरे में जो बनाते हैं उसको बोलते हैं। तो उसमें कुछ एक एलिमेंट्स होते हैं जो आप बनाते हैं। तो आपने जो बनाया, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने क्या मिस किया, क्या आपके कमरे में बनता है और आपने वो नहीं बनाया। मैम मैं तो मतलब मैं जो बनाई हूँ और ओरिजिनल जो कवर बनता है उसमें मतलब मुझे नहीं लगा कि ज्यादा कुछ मिस कर पाई हूँ। और नवग्रह वाला जो पिक्चर होता है वो मतलब मैं मिस कर दी, मुझे याद नहीं रहा बनाने का। वो तो कोई बात नहीं, हम लोग कोई मेन पूजा का रूम तो बना नहीं रहे, कुछ मिक्स कर जाएंगे तो हमारे लिए कुछ खराब हो जाएगा। ये तो हम डेकोरेटिव आर्ट बना रहे हैं। मेरा जानना सिर्फ इतना था कि आपने कुछ मिस किया तो आपको पता है या नहीं पता है। हाँ मैम पता है, मैंने मिस कर दी। हाँ, पेंटिंग तो बहुत सुंदर है। हाँ मैम वो मिस कर दी, मुझे पता चला बनने के बाद। जैसे कि शिव पार्वती भी बनते हैं तो वो भी मैंने मिस कर दी। बट वो पेपर छोटा है ना, तो इतना सारा सब तो नहीं डाल सकते, हाँ है ना। हाँ मैम, क्योंकि खोबर तो बहुत ही इंट्रिकेट एंड डीप थीम होता है। आपने बहुत ही सुंदर बनाया। दोनों ही रास भी बहुत ही सुंदर था, तो इसीलिए हमें परेशानी हो रही है करने में। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। दिलीप जी नमस्कार जी। नमस्ते, एक मिनट आपको मैं स्पॉटलाइट में डालता हूँ। नमस्ते जी, वंदना जी। जी नमस्ते सर। सर पेंटिंग सर इनकी, हाँ इन्होंने दो पेंटिंग इनका सेलेक्ट हुआ, एक वारली पेंटिंग जी और एक कलमकारी। सर आप जो है बेसिकली कौन से आर्ट फॉर्म को ज्यादा करते हैं? मैं मधुबनी में ज्यादा करता हूँ क्योंकि उसमें ज्यादा सीखा हूँ जी। मेरी रुचि है पूरे इंडियन फोक आर्ट में। तो ये तो वारली पेंटिंग है, ये मैंने अभी हाल ही में सीखा है। ये मेरा पहला वारली पेंटिंग है जो आफ्टर लर्निंग आई हैव डन दिस। ओके, आई वांटेड टू शेयर विथ दिस ग्रुप, दैट्स व्हाई आई हैव पुट दिस पेंटिंग। आई हैव आल्सो लर्न वन पेंटिंग, आई हैव आल्सो लर्न कलमकारी, and I wanted to learn other painting. I wanted to still learn Kerala murals, Patachitra. I am very much interested in these art forms. सर आप कैसे, आपने मैंने पर्सनली किसी से सीखा है या कोई डिग्री आपने की है? मैं एक्चुअली कॉलेज में जब था तब मैंने डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स किया था जी, लेकिन बाद में बैंक ऑफ इंडिया में मुझे जॉब मिला तो जरा आर्ट पीछे पड़ गया क्योंकि बैंक की जिम्मेदारियां बहुत थी। तो आफ्टर 36 years of service, when I retired from bank, before that I have decided कि भाई रिटायरमेंट के बाद हमारी जो पुरानी पेंटिंग की हॉबी उसी को कंटिन्यू करेंगे। और उस हिसाब से पिछले 3-4 साल में मैंने मधुबनी, गोंड, कलमकारी। सर बहुत अच्छा वर्क किया है आपने, बहुत ही सुंदर है। उसको हम लोग जज कैसे करें, देखिए आगे क्या होगा। एक विशेषता बताना चाहता हूँ इसकी। जी बताइए। सोमा माशे जिन्होंने वारली आर्ट फॉर्म को फेमस किया जी, जग भर में उसको पहुंचा दिया, उनके पोते से मैं ये सीख रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ओके। तो बहुत अच्छा बनाया आपने। भी दे रहा है क्योंकि वो उन्हीं का स्टाइल है, जो आपने वारली किया वो उन्हीं के स्टाइल में किया। जी हाँ, उन्हीं से सीख रहे हैं अभी। हरिंदर जी, you want to ask दिलीप जी? I just दिलीप जी, मुझे बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। कलमकारी जो आपने किया, तो कलमकारी के लिए आपने क्या मेथड क्या यूज किया? मेथड तो मैंने एक्रिलिक कलर्स ही यूज किया है, हालांकि उसमें टेक्सटाइल कलर्स यूज किए जाते हैं जी। मैंने हैंडमेड पेपर पे एक्रिलिक कलर्स को यूज करके उनकी शेडिंग जो है कलर्स की
वो प्योर ट्रेडिशनल कलमकारी की शेडिंग देने का प्रयास किया है। और जो आपने वारली पेंटिंग किया है उसमें आपने क्या मेथड यूज किया है? हाँ, उसका एक्चुअली उसका थीम ये है, प्रलय उसका टाइटल दिया था मास्टर साहब ने, तो मैंने उसको एक्चुअली एंट हिल यानी मराठी में उसको बोलते हैं मुंग्यांचे वार, जहाँ चींटियां अपना घोंसला बनाती है बड़ा। इसके पीछे की कथा यह है कि जब पूरा प्रलय आ चुका था तो नई जीव सृष्टि बनाने के लिए, नए प्लांट बनाने के लिए कोई बीज उन्हें अवेलेबल नहीं था। तो शंकर और पार्वती ने चींटियों के पास आकर उनके जो स्टोर में थे बीज उन्होंने जमा करके रखे, वो लेके फिर सृष्टि को उत्पन्न किया। ऐसा उसके पीछे के लोक कथा है। थैंक यू जी, बहुत ही सुंदर बनाया है आपने। धन्यवाद। So next we'll go to Thank you, sir. Chaya. Hi, Dr. Chaya. Very good afternoon, sir. Namaste, sir. Namaste, namaste. Welcome. Thank you, sir. तो इन्होंने गोंड पेंटिंग बनाया था। वंदना जी। जी नमस्ते छाया जी। Yes, ma'am. First of all, I would like to say good afternoon to everyone, and good afternoon to sir, as well as I want to congratulate to all of the participants and my best wishes to all of them. And thanks a lot, and to all the respected jury members for selecting Goan Art among the top finalists. Thank you, ma'am. Okay, very good. Thank you. छाया जी, आपने ये पेंटिंग सीखी है या आपने अपने इंटरेस्ट से बनाई है? No, ma'am, completely. I'm interested. I was very keen since childhood, and I opened my eyes in front of the folk artists only, but not the professional one. None of the my background is professional. But at the time of festive occasions and the nuptial walls of the newly wedded couple and all. And so my mentor, my guide is my mother as well as my grandmother. And I was very I was doing and very keen interested in the folk art since from 4 to 5 years. And I started with the Aripan when I saw my mother was doing in every month at the time of the Sri Satyanarayan Bhagwan Puja in every month. Then I was very keen interested. I was learning, I was watching, and one day I asked her to please give me this opportunity. Then I drawn very neat at the age of only I think 4 to 5 years, and everybody appreciated. And since from that time, at every occasion in marriage functions and all, I used to draw the cover painting, the Mithila painting, since I belong to the Mithilanchal. So and in traditional and the various rituals like Mundan ceremony and the marriage ceremony on the walls and the side of the doors and all, I started. But ma'am, the motto was definitely to become a doctor, and because none of them were at that time, ma'am, this BFA, MFA, it was not so become a doctor. So first I have done my graduation in Russian language from Jawaharlal Nehru University, Delhi. Then I have done Bachelor of Dentistry, and I worked as a lecturer. Then I got resignation in 2011, and since from that period of time, I'm running my own dental care in the name of Chaya Dental Care. Ma'am, when now since 11 years I'm pursuing the folk arts. I'm very passionate about this. And regarding the folk art only, I'm practicing 12 different folk arts like Mithila, Warli, Gond, Saura, Sorai, Pitkar, Chikuli, Bastar, Mandla, different folk paintings. And regarding the promotion and reviving of the folk arts, I made so many world records like largest Madhubani or Mithila painting, that is 15 feet by 6 feet, and got registered in Asia Book of Record, India Book of Record, and I became the inner personality cover as my largest Madhubani painting published on the inner cover of International Fashion Lifestyle magazine. Then ma'am, I have made the largest Warli painting, that is 64 feet by 7.5 feet, again made a world record. Then I made the longest Gond painting, that is 104 feet by 7.5 feet.
And in the lockdown period of 3 months, I made 2200 tribal paintings only, involving different folk paintings by an individual. Again, made a record. And now, ma'am, I'm working on the Sorai painting of the Jharkhand. It's, ma'am, just my tribute, because ma'am, my main profession is my dentistry. So when I make some largest and the longest paintings, these have no commercial use. So I can give the time, because my profession is not the painting. So I can give the time. I'm tributing to the folk painting. I'm just exploring, reviving them. And my motto is to promote as much folk art as I can. And none of the folk art become the vanished folk art. That's why I've chosen the Gond painting, because I've won so many achievements and awards with the Mithila paintings, because it's intricacies and so much of the intricate work. And whenever I participate in different exhibitions, and I try to send all the paintings like Tukuli painting, Mithila painting, Bastar painting, Gond painting, Warli painting, so that all the folk art should be promoted equally. Not those folk art, they contain the intricacies like the Kalamkari, mural, Pattachitra and the Mithila painting. Okay. Next question, Harminder ji, आप पूछ लीजिए. तो आपने पहला क्वेश्चन ये कि गोंद पेंटिंग ही क्यों चुना, क्योंकि आप बहुत सारे पेंटिंग्स कर रहे हैं. सो फॉर दिस कंपटीशन व्हाई ओनली गोंद आर्ट? Yes, ma'am. Not for this, ma'am. In so many competitions, I sent up different paintings, different folk arts. Because, ma'am, as I told, that my motto is to promote as much folk art as I can. And most of the folk arts became endangered or became vanished. And we can only see on the Google only. So this time, I thought that I will, because achieved so many times with the Mithila and the Kalamkari. So I have chosen Gond because, ma'am, I believe that all of the tribal paintings, they have their own peculiarities, they have their own beauties. And if I will try to go beyond imagination, beyond my creativity, then I will create something different. And in this Gond painting, none of the folk painting, none of the tribal art, ma'am, will depict the beautiful color combination or the color composition as the Gond painting. And we can depict beautifully the flora and the fauna, beautifully we can draw it together. So I have tried to do my best in this painting. I have tried to make beautiful color combination and composition of the color. I played with the color I've used my creativity and tried to create something different, something beautiful. So just to promote Gond art, and ma'am, somehow, somewhere, definitely Gond art achieved by selecting and by making space among the top finalists. So Gond art achieved somewhere. So second thing is, do you know anything, any historical background, the art form which you have chosen? Like I know the Gond art is very different from basically Gond art is different from whatever we are painting right now and known as Gond art. In my opinion, it's like a misinterpretative. So do you know any history about how it started? Ma'am, basically the Gond art, it belongs to the Madhya Pradesh and it belongs to the Gond community. And the main theme of this painting is the forest, the greenery, the flora and the fauna they involve. The people, because, ma'am, as we know that the Madhya Pradesh which and the Chhattisgarh, both were together. Now they are separated. But ma'am, both the states, the Madhya Pradesh as well as the Chhattisgarh, they are rich and very rich in the greenery. The full of there is a greenery, there is flora, then must be the fauna will be there. So that's why the main theme of the Gond painting is the flora and the fauna, because the Madhya Pradesh and the Chhattisgarh, where these art belong, that is the full of the jungle areas and the full of the flora and the fauna that people started from the Gond community people. They started only with
these themes. Now, ma'am, as the time passes, we are using various colors, and we have the options, actually various options in regarding canvases, regarding the colors, and so we can play with a little bit the creativity and the colors, but we can't change the traditionality. We should follow the traditionality of every tribal art. We should maintain the traditionality. We can't change the identity of the any tribal painting. We can play with the colors, we can play with the patterns, but we can't change the identity. Whether it's a Gond, whether it's a Mithila, whether it's a Warli or Pattachitra Kalamkari, because we, as my name is that is my identity. As their identity is, we can also respect to that. So, do you know any Gond artist? Anyone who got awarded or? Ma'am, as I told you, definitely I used to see the different artists' pics also through Google, and but ma'am, I don't follow so much. I know I'm not finding the name, because ma'am, you know, somehow and somewhere you can appreciate others' work. You can you can respect some others' work, but you cannot follow as that their work will dominate you, because you have to be make your space your own art. Sometimes, ma'am, what happens if I follow or respect or I just follow somebody like that extreme, so that their art reflects in my art. So I just used to see different bodies' art, and definitely I appreciate and respect everybody's art. But I have my own style in every art, and just I want to follow them. Perfect. You have done like wonderful job. But in regarding to history, I would advise you can just refer one book, Jamgarh Shyam Singh, an exhibition by Jyotindra Jain. Ma'am, please repeat. Jamgarh Singh Shyam by Jyotindra Jain. Yes, ma'am, definitely, ma'am. You will come to know that's what is the origin of whatever right now the form of artwork you are doing. What is the origin of that? Basically, yes, Gond is the community. They used to do the community, but this is not the style, is the traditional style. So when that's the director of Bhopal, in Bhopal there's a craft village. So when they visited, he was visited in search of artists, and he was crossing and hunting the thing. So he saw us like in Gond, everybody has made like a arpana with the pencil. But there is a one home which has made a decorative, very nice animal and then shapes. So that person, that's I don't remember the name of the director, but that he gave that artist to draw some images on the paper. And later on, that artist become a famous artist for a Gond artist and for the God painting. And the Jyotindra Jain got him to the National Museum with he was the one of the 5 master painters from the folk art. And how they, like the Gond painting, which we are doing right now, introduced to the Indian audience. I will follow, ma'am. I will definitely if you write down the name. Otherwise, your painting is absolutely wonderful. You have followed all the techniques and all. It's just about little bit about how it started. Thank you, ma'am. Okay. Thank you very much, Dr. Ji. Thank you very much. Thank you, ma'am. Sir, thank you, sir. Hello. Tejal Desai. I think I can find you. Very good afternoon, sir. Very good afternoon, everyone. Very, very good afternoon. Welcome. Thank you, sir. How are you? Fine, sir. Good. So you have done Madhubani painting. So let me bring that on the screen. And actually 2 of your paintings got selected. Yes, sir. So congratulations. Thank you so much, sir. So I just want to make sure that the audience understands that we don't select the paintings based on artist. So basically all the artworks get scored,
and based on the scores, then we do the ranking, and then we end up with the artist's name. So in this case, of course, there are a lot of names we have got is the same artist. So it is not selected based on the artist, it's based on the artworks. So again, congratulations to all the artists for this. So let's start with Vandana ji. Hello Tejal. Hello ma'am. Very good afternoon ma'am. Very good afternoon. आपकी ये जो पेंटिंग है दोनों ही बहुत सुंदर है. You can understand Hindi? Yes ma'am. I can understand Hindi. Thank you so much. तो आपकी दोनों पेंटिंग जो है बहुत सुंदर बनी हुई है. हम लोगों को ये जानना है कि ये आपने मतलब कि सीखी है या इंटरेस्ट से कर रहे हो या फिर ये है कि आपने कोई डिग्री हासिल की है. कैसे आप इस लाइन में आ गए, मतलब मधुबनी पेंटिंग आप किस लिए बनाई आपने? Yeah. So introducing myself, I am a dietitian by profession. Very good. Yeah, and in during this pandemic situation, I got this basically from childhood. I was interested in arts. In school drawing competitions and all, I used to participate. I was interested in arts and craft, like stitching and doing various artwork. I did mandala also. Whenever I got free time, I was just doing these things. But professionally, I could not go anywhere. I didn't find time to go anywhere for classes or anything. But this pandemic gave me that opportunity to get this time. So one day I just on FB I saw one small distinct teaching of Sir Avdesh Kumar Kar sir. He was just giving about Mithila painting. He was just giving a small Godna painting class. So I found it very interesting, and then I approached him. And since then I'm just learning only. This is just like a deep ocean. Still I am learning this art. तो जो आपने ये पेंटिंग बनाई है, जो पुराने मेथड है उसको फॉलो किया है या आपने अपने मेथड से बनाया है? I have traditionally it is done on handmade paper. तो मैंने वो handmade paper पे बनाया हुआ है. एक पेंटिंग जो है वो मैंने नेचुरल कलर से बनाई है, जो सखी वाली चूज हुई है. वो ट्रेडिशनली जो फ्लावर्स लीफ के एक्सट्रैक्ट से जो कलर निकालते हैं. अपार्ट फ्रॉम ब्लैक, फॉर ड्राइंग आई यूज्ड निप पेन एंड आई हैव यूज्ड दैट डीप निप पेन जो ट्रेडिशनली मधुबनी निप से होती है. So I have drawn in with that black acrylic colors, and the color which I have filled, these all colors are natural colors. Okay, very good. बहुत सुंदर बनी है आपकी पेंटिंग. Thank you so much. दोनों ही पेंटिंग बहुत सुंदर बनी हुई है. Thank you. हरविंदर जी, आप पूछ लीजिए. Avdesh is like a very good artist from the Noida, and we have done lot of work with him. Yes, ma'am. तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? Have you created yourself or have you taken inspiration, or did the sir help you? No, ma'am. Sir is still like I have not shared whole picture with sir also till date. But yeah, I am having very good friend circle, and for me, friendship is life. Like I feel always happy when I'm surrounded with friends, because if you are with your mother-in-law or with your sister-in-law, we have to take care in each and every relation. You are not yourself. You always think about maintaining that relation. But when you are with your friends, you enjoy that freedom. And with that freedom, you live your life to the fullest. And that are the most happiest moments. So I wanted to put my imagination on paper. So just thought about that, what friends can do in Mithila painting. How can I depict that happiness? So it is like, both holding hands, we move around in some at times. In childhood, we play on swings. So in that way, I have tried to create it. Wonderful paintings. Very nice. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you. Thank you, Tejal ji. Thank you so much, sir. Thanks for coming. Thank you so much to Indian Folk Art Gallery for giving this opportunity for amateur artists like us. And whole journey was very exciting, and till date I am still enjoying this journey. Thanks a lot for providing this opportunity. Heartily thanks to everyone. Thank you. I think without the artist there is no gallery, right? So I think And learn from the Avdesh sir the paper mache work. He is excellent. Yeah. at that.
He is really a very nice guru, and the way he teaches all the intricacy, we are able to create our own imaginations, put our own imaginations on paper. So that credit definitely goes to him. But yes, the whole imagination, the concept, and the presentation, everything is my own. Very nice. Thank you. Excellent. Thank you so much. Thank you so much. All the very best. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay, so next we have Grishma ji, Grishma Shah. Are you there, Grishma? Yes, sir. Very good afternoon, sir. Very good afternoon, Harinder ma'am, Vanna ma'am, and all participants. Namaste ji. Namaste. Namaste, sir. So you have made very beautiful kalamkari painting. Thank you, sir. Vandana ji? हाँ जी, करिश्मा जी, Yes, ma'am. कैसे हो आप? Very well, ma'am. Thank you Okay. so much. हाँ, पेंटिंग आपने बहुत अच्छी बनाई है. ऑलरेडी मुझे मालूम है कि आप डिग्री होल्डर हो, वो तो मालूम है. लेकिन ये पेंटिंग जो आपने बनाई है, Yes, ma'am. मैंने कैसे अपने पुराने ढंग से बनाई है या अपने नए ढंग से बनाई है? नहीं, ओरिजिनली तो ये कपड़े पे होती है, बट मैंने ये पेपर पे बनाई है. और मैंने कलर्स उसमें नेचुरल कलर यूज किए हैं. ओके. यस. और मैंने कलर कैसे अवेलेबल है या आप बनाते हो? मैं स्पेशली आंध्र प्रदेश से ही मंगवाती हूँ, जहाँ ये कलमकारी और थोलू बम्बालाटा जो आर्ट वर्क्स होते हैं, तो वो लोग जो कलर यूज करते हैं वहीं से मैं मंगवाती हूँ. ओके. और ये जो आपकी ड्राइंग है वो क्या, मतलब कैसे आपने बनाया? किसी से देख के बनाया या आपने अपनी सोच से बनाया? कैसे कंपोजिशन कैसे बनाई है आपने? ये मैं बचपन से, जैसे कि हम लोग भगवान कृष्ण में मानते हैं, तो मुझे गीता का उपदेश का बहुत अच्छा लगता था. और हमारे घर में भी पेंटिंग थी, तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं. तो मुझे एकदम से हुआ कि गीता उपदेश के ऊपर ही बनाया जाए कलमकारी पेंटिंग को जी. तो इसलिए फिर मैंने कि मुझे उसका सार बहुत अच्छा लगता है कि कर्म करो अपना, फल की इच्छा मत रखो, अपना कर्म करो. तो मुझे ये एक थॉट अच्छा लगता है, प्लस ये घर में रखना बहुत अच्छी बात होती है. अच्छा. इसलिए यही सोच के मैंने ये कलमकारी पेंटिंग बनाई है. ठीक है, बहुत अच्छी बनी है आपकी पेंटिंग. थैंक यू. हरविंदर जी, आप पूछ लीजिए. करिश्मा, बहुत ही सुंदर बनाया आपने. बस मुझे एक चीज बता दीजिए, इसमें आपने कृष्ण गीता उपदेश बनाया. यस मैम. साथ में विश्व रूप है. यस मैम. विश्व रूप की आइकनोग्राफी बता दीजिए मैम. उसमें भगवान विष्णु के 12 जो अवतार है, जो जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तब वो उनके ये दिखा रहे हैं कि सारा जग मेरे अंदर समाया हुआ है, तो तू कर्म कर और किसी की चिंता मत कर. तो वो उसके माध्यम से वो बता रहे कि सारे जग मेरे अंदर है, सारे भगवान मेरे अंदर है. तो वही विराट स्वरूप को सोच के मैंने बनाया था. जब ये आप पेंटिंग बना रहे होंगे और जब आपने वो विराट स्वरूप में जो उनके फेसेस के एक्सप्रेशन आइकनोग्राफी दिया, कैन वी हैव द पेंटिंग्स प्लीज? पेंटिंग. यस. हम ये आपने 12 स्वरूप जो बनाए, तो ये 12 स्वरूप कौन कौन से है, वही मैं जानना चाहूंगी. भगवान श्री राम, शिव भगवान है, गणेश जी है, इसमें वरुण देव है, और ये उनका जो 12 अवतार है, वामन अवतार है. तो इसी तरह से उनके सारे अवतार जो है उन्हीं के फेस रखे जाते हैं. राइट. और दूसरा एक बहुत ही मेजर, बिकॉज ये जो विश्व रूप है बहुत अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरह से आइकनोग्राफिक से बनाया हुआ है. जो आपने उठाया है वो भागवत गीता का जो मतलब आइकनोग्राफी बनाया है, ये भागवत गीता के अनुरूप बनाया हुआ है. उस भागवत गीता के अनुरूप जब चैरियट बनती है आपकी कृष्णा के साथ में, उसके अंदर में एक बहुत सिंबल होता है. सो वो सिंबल जानना चाह रही हूँ मैं कि यहाँ पर अर्जुन है, भगवान कृष्ण है, और इसके साथ में एक और जन थे, एक डेटी और है. क्या चीज मैम? एक डेटी जब चैरियट बनाते हो आप, ये जो आपने रथ बनाया, रथ में भगवान कृष्ण के कहने पर एक और भगवान उनके साथ चले, जो एक
पूरे कॉम्पोजिशन का बहुत ही मेजर स्वरूप है, मतलब मेजर आइकन। मतलब इसमें भगवान कृष्ण है, उन्हीं का विष्णु स्वरूप है। विष्णु स्वरूप है, अर्जुन है, अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे हैं भागवत गीता के अनुसार। मगर इस पूरे एपिसोड में एक भगवान जो है, उनका जो कृष्ण ने उनका साथ मांगा था, वो कौन है? पेंटिंग से रिलेटेड नहीं है, पेंटिंग इज वेरी गुड, वंडरफुल, अमेजिंग। मैम पता मैं नहीं बस है, सिर्फ नॉलेज जानना चाह रही हूँ, या मतलब मैं थोड़ा पता नहीं है, या मैं कंफ्यूज थोड़ा हो रही हूँ। आई डोंट मैम, सॉरी। हनुमान चालीसा में भी इसका बहुत अच्छा सा वर्णन आता है। मैम मुझे नहीं पता है। भगवान कृष्ण जब महाभारत में गए थे, क्योंकि वो राम का अवतार है, तो वो हनुमान के पास में गए थे, ऐसे गीता में लिखा है। और अच्छा। उसके बाद में उन्होंने बोला था कि आप मेरे साथ में चलिए। तो उन्होंने बोला कि भगवान मैं आपके साथ में आके क्या करूंगा, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। इसीलिए भगवान अर्जुन के रथ पे बोला मैं आपसे आगे चलूंगा, बिकॉज अगर आपको भगवान राम तक पहुंचना है, भगवान राम ही इन्हीं की इनकारनेशन है, तो आपको हनुमान के पास से होकर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने इस बार डिसाइड किया था कि जो अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वज होगा, उसके ऊपर मैं बैठूंगा। ओके, यस मैम। इसलिए जब भी हम ये गीता उपदेश का जब ये सीन बनाते हैं, रथ बनाते हैं, और उसका जो ध्वजा बनाते हैं, या फिर उसके ऊपर का जो वो बनाते हैं, उसके ऊपर में हनुमान का सिंबल दिखाते हैं या फिर हनुमान को दिखाते हैं, क्योंकि भगवान राम से चलने से पहले आपको हनुमान से होके निकलना पड़ेगा। उससे मिले बिना आप राम तक नहीं पहुंच सकते। Yes, ma'am, definitely. So painting is very nice. Only that's the concept is also very nice. Vishnurupa is a very difficult subject, and I didn't expect people जब तक कि वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट तक नहीं पहुंच जाएं कि वो इतना सोचे। ये मैंने इसीलिए पूछा कि जब आप दोबारा से घर पर बैठेंगे और दोबारा से ये बना रहे हैं, बिकॉज आई नो यू आर द आर्ट एजुकेटर। सो आप जब अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे तो फिर उनको बताएंगे कि कभी भी कुछ भी बनाने से पहले आपके दिमाग में आइकनोग्राफी एंड उस स्टोरी का पूरा सिंबल होना चाहिए। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, मेरी नॉलेज बढ़ाने के लिए। हाँ, दैट्स फॉर द नॉलेज, बिकॉज यहाँ पे आपका जो स्किल है वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नहीं, नॉलेज तो अच्छा मतलब मिलना अच्छा ही होता है, जहाँ से मिले वहाँ से लेना चाहिए। वो जितना मिले उतना कम होता है। यस मैम, यस मैम, नॉलेज नहीं है। यस मैम। ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much. Okay, so next we have Krishna Busare. Can we see? Okay, yeah. Okay. Namaste. Namaste. नमस्ते सर। कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं। वंदना जी। धन्यवाद सर। हाँ जी। तो इन्होंने वारली पेंटिंग बनाया है। देखा मैंने। कृष्णा जी, मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आप जो है आपने जो आर्ट बनाया है वो आपने कहीं से सीखा है या फिर अपने उससे बनाया आपने? नहीं मैडम, मैं खुद एक आदिवासी हूँ, आदिवासी टाइप से बिलोंग करता हूँ। और ये जो वारली, ये हमारे यहाँ से, मतलब मेरा जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है, और जो जीवा सोमम से जिन्होंने वारली पेंटिंग फेमस की जी, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट के। तो मैंने मतलब सीखा नहीं है, बट मैं जब स्कूल में था तब हमारे स्कूल में एक वारली आर्टिस्ट आए थे, तो उन्होंने हमारे स्कूल के दीवार पर वारली पेंटिंग की थी। तो मतलब वहां से मैंने सीखा, और मुझे बचपन से पेंटिंग का शौक है। और मैंने अभी आर्ट टीचर डिप्लोमा किया है, और जीडी आर्ट मेरा लास्ट ईयर है डिग्री का। तो पेंटिंग तो मैं करता हूँ, बट मेरी संस्कृति का, मतलब संस्कृति को, और ये जो मेरी वारली आर्ट है इसको ये तो बहुत आगे गई है, लेकिन मेरी तरफ से मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो आपने किया है ये ओरिजिनल फॉर्म में किया है या फिर आपने अपने मन से कुछ बनाया है, या
कहीं से देखकर बनाया है या कहीं से कई एक चीजों को देख के सोच के बनाया है? नहीं मैडम, ये मैंने मतलब पुराने जमाने में जब जीवाश्म से जो बनाते थे और उसके भी पहले जो स्त्रियां बनाते थे शादी में, लग्न चौक जिसे बनाते, तो उस टाइम कलर मतलब हमारे आदिवासी पाड़े में कलर अवेलेबल नहीं रहते थे, जैसे कि तो लोग मतलब मिट्टी या गोबर दीवार पर लगाकर बनाते थे। मैंने भी कैनवास पे ये मिट्टी से बनाया और जो पेंटिंग बनाया मतलब व्हाइट कलर है, वो पोस्टर कलर है, क्योंकि राइस का आटा अभी मतलब मिलता है लेकिन बहुत से कम लोग बनाते क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाता है और पेंटिंग की लाइफ ने मतलब पेंटिंग जल्दी खराब हो जाता है, तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड मिट्टी का यूज किया है और पोस्टर कलर से पेंटिंग बनाई है। ओके, हरविंदर जी, आपने पेंटिंग में क्या दिखाया है, बस उसका थीम बता दीजिए। मैडम पेंटिंग में तो मैं मतलब मैंने ट्रीज में एक माँ का रूप देखा है, क्योंकि जो ट्री हमने देखा है मतलब कोई भी ट्री रहता होगा जो बिना किसी डरे कोई भी मतलब भूकंप आ जाए, कोई भी सुनामी आ जाए, कितना भी तेज हवा आ जाए, बिना डर के बिना कुछ सोचे समझे खड़ा रहता है। तो उसी तरह हमारी माँ भी रहती है। जब हम लोग छोटे मतलब प्रेगनेंसी से जब हम लोग बड़े भी हो जाते और मतलब शादी का होने के बाद भी हमारी माँ हमारी मतलब बचपन जैसी ख्याल रखती है। तो मैंने इसी पेंटिंग में मेरी माँ को दिखाया है, क्योंकि जिस तरह मेरी माँ ने मुझे छोटे से बड़ा अभी तक किया है, तो एक आर्टिस्ट के नाते मेरे को ये समझ आ गई कि जिस तरह पेड़ खंबीर मतलब खड़ा रहता है, उसी तरह मेरी माँ मेरे पीछे खड़ी आज तक रहती आई है। वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि मुझसे ज्यादा उसको ज्ञान बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत आज तक ख्याल रखा है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि मैं मेरी माँ को एक पेड़ का उपमा दे सकता हूँ, क्योंकि पेड़ का भी हमें बहुत फायदा होता है, उसी तरह माँ भी हमारी मतलब रक्षक है। बहुत अच्छा, माँ हम लोगों की रक्षक है। बहुत ही सुंदर हाँ, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये जो पेड़ जो है, ये जो अपने पक्षी निकाले हैं, वो एक इधर की तरफ जा रहे हैं, एक इधर की तरफ जा रहे हैं, वो डेकोरेशन की वजह से है। मतलब एक सूरज की तरफ जा रहे हैं और एक दूसरी तरफ जा रहे हैं, कुछ उसका मतलब ऐसे ही पैटर्न नहीं वैसा कुछ या ऐसे ही डेकोरेशन के लिए बैलेंस करने के लिए कुछ पेड़ उधर, हाँ बैलेंस करने के लिए। और मतलब वारली आर्ट में बहुत सारे मतलब पेड़ अलग अलग टाइप के दिखाते हैं, तो मैंने भी वो पक्षी जो जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, एक तरफ पक्षी जो है सूरज की तरफ जा रहे हैं, एक तरफ उधर जा रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं। वो पक्षी और मैंने इसलिए दिखाया कि पेड़ मतलब किसी का मतलब क्या होते हैं, किसी को ऐसा ये नहीं करता है। जिस तरह माँ कोई भी किसी का भी बच्चा हो, उसको अपने बच्चे की तरह ही रखती है, उसी तरह मतलब पेड़ का ये रहता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर बना है। Thank you, Krishna. Thank you very much. Okay. All the very best. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, next we have Meenakshi. Namaste ji. Hello, Welcome. sir. Good afternoon. Good afternoon. Hello, welcome. Good afternoon. And आपने मधुबानी बनाया था? Yes, sir. वंदना जी. हेलो मीनाक्षी जी. हेलो मैम, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. आपने मधुबनी पेंटिंग बनाई है? यस मैम. क्या आप ट्रेडिशनल मैन है या आपने सीखा है या आपने? हाँ. नो मैम, मैंने सीखा नहीं है, बस वही बचपन से मेरे को बहुत शौक है बनाने का जी. तो मैंने आफ्टर 12th क्लास 6 मंथ मैंने ऑयल पेंटिंग किया. अच्छा. देन आफ्टर लॉन्ग पीरियड मैंने 2017 में वही
फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, बिजी होते हैं। हाँ देन मैंने फ्री थी, मेरा बेटा 9th क्लास में था, बिजी था, मेरे पास बहुत टाइम होता था, तो मैंने कुछ स्टार्ट किया कि फिर से पेंटिंग की जाए। तो मैंने मधुबनी को चुना। आई लव ट्रेडिशनल आर्ट। वैसे मैंने 2013 में पटचित्र भी किया है। ओके। बट पटचित्र में प्रॉब्लम ये है कि सारा मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बाद फिर मैंने मधुबनी 2017 में शुरू किया। अभी सब आपके सामने। मतलब कैसे शुरू किया? माने अपने आप से आपने बनाना शुरू कर दिया या कहीं कंसल्ट किया? एक्चुअली गूगल पे बस देखती थी, वही बचपन से मेरे को बहुत शौक था, तो मैंने रूपा दत्ता जी की देखी और भारती दयाल जी की देखी, उनके फिगर्स एंड उनका स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो पहले तो मैंने बेसिक ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, देन उन्हें फॉलो भी करना शुरू किया, पर मैंने कोई प्रोफेशनल डिग्री तो नहीं ली कि भाई कॉपी वर्क इस एज इट इज नहीं कर सकते हैं। देन मैंने थोड़ा थोड़ा उनसे आइडिया लेना शुरू किया, देन करना शुरू किया अपने से ही करना। ये जो पेंटिंग बनाई है वो पुराने ढंग से बनाई है या आपने अपने ढंग से बनाई है? मैम दोनों चीज फॉलो किया है। पुराने ढंग से भी और अपने से भी, मतलब कंटेम्प्रेरी आप समझ लीजिए, आप सामने है पेंटिंग, तो मैंने दोनों ही चीज फॉलो करने की कोशिश किया है। जी मैम। ओके। और कलर्स आपने कौन से यूज किए? मैम मैंने एक्रेलिक कलर यूज किया। ओके। बेस क्या रखा? बेस मैम हैंडमेड शीट है जो ओरिजिनल होता है। हाँ जी, बेस मैंने ओरिजिनल ही रखा है, हैंडमेड शीट। बाकी मैंने कलर्स एक्रेलिक यूज किया है। ओके। हरविंदर जी? नहीं, बहुत सुंदर बनाया है आपने। थैंक यू मैम, गुड आफ्टरनून। स्पेशली जो नीचे का पोर्शन है जिसमें महिषासुर है और वो शेड जो है वो ऐसे को, मतलब बिकॉज इट्स अ ब्लैक इन कलर, तो मैं गायब नहीं बोलूंगी उसको। हर चीज अपनी अलग दिखा रहा है, हर चीज इम्पोर्टेंस दिख रही है। बहुत ही सुंदर बना है, तो मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। थैंक यू सो मच। Thank you, Meenakshi. Thank you very much. All the very best. Thank you, sir. Next, we have Praveen. This is Praveen Kharai. Okay. Namaste ji. नमस्ते। आपने लिपन आर्ट डाला है जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। वंदना जी? प्रवीण जी? जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं या क्या? कैसे आपने इस लाइन में आ गए? एक्चुअली प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो नहीं है, एक्चुअली हमने डिग्री तो लिए है, एमए फाइन आर्ट ड्राइंग पेंटिंग में किया हुआ है जी। और आर्ट का तो शुरू से ही शौक रहा है। तो हम लोग जैसे मतलब बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं। अच्छा जी। तो जहाँ पे ऐसा माना जाता है ना कि सुबह होते ही उड़ैन डाला जाता है दरवाजे पे, तो जो गोबर से लीपते हैं, तो वो शुरुआत ही होती है सुबह की। तो माँ वगैरह को शुरू से ही ऐसे कर देखा है, तो लोक कला में हमें शुरू से इंटरेस्ट था। अच्छा। तो ये जो आपने आर्ट फॉर्म बनाया है, ये मुख्यतः कहाँ का है? ये मैम कच्छ का है, रबारी। रबारी एक्चुअली एक जनजाति है वहाँ की, पेस्टोरल कम्युनिटी, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक जो पीपल रहते हैं जी, उनके घर है ये, जो उनका घर का डेकोरेशन वो इस तरह से करते हैं। इसी तरह से करते हैं जी। तो ये उनका रबारी क्ले रिलीफ वर्क के रूप में जाना जाता है जी। और ये मतलब इनके जो घर है वो भी एक स्पेशल तरीके से बने होते हैं। ये कहना चाहिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो गुजरात का है, वहाँ पे एक अच्छी कम्युनिटी रहती है। तो घर इनके जो कहलाते हैं वो बुंगाज कहलाते हैं। उसमें मतलब इस तरह से उसके हट के रूप में रहते हैं, पैच्ड रूफ रहती है और राउंड शेप में पूरा उनका घर रहता है ये। तो घर का जो इंटीरियर है वो मतलब बहुत सुंदर तरीके से इस तरह से लोग करते हैं। रविंदर जी? आपने इसमें टेक्निक क्या यूज किया है? टेक्निक में भी हमारा ट्रेडिशनल टेक्निक में हमने बनाया है, जो मतलब उसका वास्तविक काम होता था पूरा उसी तरीके से बनाया है। और ये हमने 95 में हमें एक्चुअली बचपन से हमें ये कच्छ गुजरात का मड एंड मिरर वर्क काफी अट्रैक्ट करता था, तो पर हमें सीखने का मौका नहीं मिला। 95 में हमने मास्टर क्राफ्ट्स वुमेन लाचो बहन गुजरात से आई थी इंदौर में, तो उनसे फिर हमने ये सीखा।
और उसके बाद मैं अपनी बात बोलूँ? हाँ, बोलिए। तो उनसे मैंने सीखने के बाद उन्होंने हमें इतना अप्रिशिएट किया कि उसी समय जब मैं काम कर रही थी तो उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ के ऐसे और चूम के बोला कि बेटा तेरे हाथ में हुनर है, ये काम कभी मत छोड़ना। सो सिंस देन मैं बराबर कंटिन्यूअस ये काम कर रही हूँ। और उसके साथ मैंने वहाँ जाके भी पूरा रिसर्च वर्क किया है इसके बारे में, मतलब जो भी ये बनी एरिया, भुज टू खंडवा, जो भी एरियाज में इनके ये विलेजेज हैं वो सब जाके रिसर्च वर्क करके और टिपिकल वही मटेरियल से मैं काम करती हूँ। लीद और मिट्टी वो जो बनाते हैं वैसे ही वो आपको मटेरियल मिल जाता है, बिकॉज आजकल वो मतलब वो लोग तो खच्चर की लीद का इस्तेमाल करते हैं, तो देखने को भी नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे ना घोड़े की लीद से, क्योंकि पुलिस ग्राउंड में हर जगह घोड़े तो होते ही हैं, हर शहर में घोड़े मिल जाते हैं, तो हमने घोड़े की लीद से काम किया है। तो घोड़े की लीद को हम पहले बुलाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको कूट के और छान के पूरा पाउडर बनाते हैं। छानना बहुत जरूरी होता है ताकि उसमें जो रेशे रहते हैं वो निकल जाए। और फिर एक सर्टेन रेशियो में मिट्टी, जो अपनी कुम्हार वाली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, उसके साथ में उसको मिला के और अच्छे से मतलब मिक्स करके और 2 दिन 1 दिन उसको रखा जाता है। उसके बाद में उसको और ज्यादा सान के एकदम चिकना करा जाता है, जैसे आटा रहते हैं उस तरह से चिकना करने के बाद में फिर ये हम अप्लाई करते हैं। और ये जो मोटिव आपने बनाए मुझे तो पीकॉक लग रहे हैं। जी जी जी। तो कोई पर्टिकुलर फॉर्म है या मतलब इसका कुछ मतलब है कि कहाँ कुछ बनाए जाते हैं? जी जी, एक्चुअली पीकॉक मतलब ये जो पीकॉक हमने बनाया है ये उनका जो सिंबल होता है, ये प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और फर्टिलिटी के रूप में जाना जाता है। तो इसको लोटन मोर बोलते हैं। तो इसको मतलब इसमें नीचे सिर करके और ये मोर का पूरा ऐसा फैला हुआ एरिया जो रहता है उस तरह से ये इनका एक टिपिकल मोटिव होता है। तो ये मोटिव उन्होंने सिंगल उसमें ऐसे करके और ऐसा लेते हैं, ये उसको हमने थोड़ा सा अपने और डेकोरेटिव तरीके से करके उसके लाइंस के बाहर जो कांच वांच लगाए हैं और जो इसका बॉर्डर हमने दिया है वो एक ये कॉइल बना के जो बॉर्डर लगाते हैं वो हमें बहुत पसंद आता है। तो हमने उसको बॉर्डर के रूप में वो एक अलग अपना साथ जोड़ा है उसमें। बहुत ही सुंदर बना। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। So next we have सिमी जी। सिमी जी की 4 है, चारों। सिमी जी नमस्ते जी, वेलकम। नमस्ते 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 एवरीवन। आपका प्रॉब्ली एक रिकॉर्ड है, काफी सारे आपके पेंटिंग सेलेक्ट हो गए हैं। 4 या और चारों मधुबानी है, चारों ब्यूटीफुल हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड देयर इज वन मोर आई थिंक। तो वंदना जी। हाँ जी, सिमी जी। नमस्ते मैम, नमस्ते, थैंक यू सो मच। आपकी चारों पेंटिंग बहुत सुंदर बनी हुई है। तो मेरा क्वेश्चन बस यही है कि ये पेंटिंग्स जो है आपने अपनी इच्छा से शुरू की है या घर से आपको मिला है ये वरदान, या फिर आपने कहीं इसकी शिक्षा प्राप्त की है? कैसे मतलब आप इसी मधुबनी में इतना काम करने लग गए? सबसे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड अपने बारे में बताना चाहूंगी। जैसे आपने बोला कि ये फैमिली से मिला, डेफिनेटली मेरे फादर बहुत क्रिएटिव थे, तो क्रिएटिविटी उनकी तरफ से ही आई है। बट मेरी जो स्टडीज थी एकेडमिक बिल्कुल डिफरेंट था। मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, एमए उसमें किया। बट आफ्टर मैरिज 4-5 साल के बाद में थोड़ा चेंज हो गया कि माय हस्बैंड सॉ माय क्रिएटिविटी एंड ही पुश्ड मी कि कुछ करो अपना उसमें। तो देन मैं आई स्टार्टेड वर्किंग विद डीपीएस बिकॉज मेरे दोनों बच्चे उसमें पढ़ते थे। एंड द सेम टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने डिप्लोमा किया, वो सिर्फ स्कूल के लिए था। दैट वाज नॉट लाइक कि मैं कुछ प्रोफेशनली करने वाली हूँ या ऐसा है। बट बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड्स जॉब आई ट्रेवल्ड लाइक पूरा इंडिया घूमा, सब जगह आते जाते हुए। बट ओनली थिंग, मैंने अपनी क्रिएटिविटी को नहीं छोड़ा, मैं करती रही एज एन आर्ट एजुकेटर, बच्चों को बड़ों को सब कुछ सिखाती रही। बट मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा हुआ। आई स्टार्टेड विद द ऑयल पेंटिंग्स एंड चारकोल, दीज टू आर माय फेवरेट मीडियम।
लेकिन उसके बाद मैं अभी फोक आर्ट में जस्ट लास्ट ईयर आप कह सकते हैं लॉकडाउन के बीच में मैंने डिसीजन लिया कि अभी फुल टाइम अगर मेरे को देना है पेंटिंग्स को, तो मुझे अपनी रूट्स को जानना बहुत जरूरी है. सो आई थिंक नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा वो डिसीजन बहुत अच्छे से हुआ. तो आई वाज सर्चिंग कि कोई अच्छा गुरु मिले जिससे उसकी टेक्निक्स और अच्छे से सारी चीजें पता चले. बिकॉज आप जब गूगल करते हो तो बहुत कुछ सामने आता है, एंड जब आपको पूरा नॉलेज नहीं है तो फिर आपको पता नहीं होता आप किस तरह से उसको आगे फॉलो करें. बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आई अंडरस्टैंड कि आप कॉपिंग इज डिफरेंट इवन फॉर लर्निंग. डिफरेंट टेक्निक्स को कॉपी करें, बट एज एन आर्टिस्ट व्हेन यू वांट टू से समथिंग, सो पेंटिंग इज योर एक्सप्रेशन. सो वो तभी आता है जब आप अच्छे से सारी चीजें समझते हैं. तो लकीली अच्छे से गुरु की सर्च में मुझे अवधेश सर जी मिले, और आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने जिस तरह से जो टेक्निक्स बताए, बिकॉज वो सारी आप देख सकते हो पेंटिंग से. मैंने कचनी, भरणी और बाकी जो सारी उन दोनों का जो अमलगमेशन है, वो सारी चीजें उन्हीं की वजह से आई हैं डेफिनेटली. तो वो बहुत अच्छा मेरे साथ हुआ. लेकिन मैंने ये लास्ट नवंबर एंड दिसंबर से स्टार्ट किया था, और उसके बाद एक्सप्लोरेशन आप कह सकते हैं इट्स माय चॉइस कि मैंने को क्या बनाना है. बिकॉज मुझे पेंटिंग मेरे को मेरी चाहिए होती है, मेरा एक्सप्रेशन होना चाहिए. सो वो आप चारों में देख सकते हो. मेरा फोकस मेनली वुमेन एम्पावरमेंट के आसपास ज्यादा होता है, क्योंकि मुझे जो चीजें आप कुछ घर में या अपने नेबरहुड में देखते हैं, आप अगर उनमें कुछ चेंज चाहते हैं, सो एज एन आर्टिस्ट दिस इज द वे. जब आप कुछ कहना नहीं पा रहे हैं, तो आप अपनी पेंटिंग्स के थ्रू आप सब तक वो मैसेज कन्वे कर सकते हैं. तो मोस्टली मेरी पेंटिंग्स जो है वो काइंड ऑफ मैसेज होती है. तो इसमें भी सेम ऐसा ही है. तो ये आपने बनाई कैसे, कि मतलब पुराने मेथड से बनाई है या अपने नए मेथड से बनाई? अपने मेथड से. मेथड्स गोदना के लिए मैंने नेचुरल कलर्स यूज किए. जस्ट ड्राइंग के लिए एक्रेलिक कलर है और वो हैंडमेड शीट है. बाकी तीनों पेंटिंग्स कैनवस पे हैं और वो एक्रेलिक कलर्स. ओके. हरविंदर जी, कंपोजिशन सारी ओरिजिनल. तो आपने गोदना मतलब मधुबनी के अंदर ही डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं. या एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने मिथिला स्टार्ट किया तो पहले उस पे रिसर्च और उसको अच्छे से जानना बहुत जरूरी है. और ये इसमें बहुत कुछ है अभी, स्टिल आई एम लर्निंग. तो एक पेंटिंग में आपने गोदना स्टाइल किया, दूसरे पेंटिंग में आपने ब्राह्मण खास के अकॉर्डिंगली कर दिया, तीसरे में तीसरा स्टाइल आ गया. तो 4 पेंटिंग्स में चारों अलग अलग आर्ट फॉर्म्स आपने यूज किए. या गोदना इज डिफरेंट, एंड बाकी तीनों में आई थिंक दोनों कचनी एंड बरनी, उन दोनों का मैंने यूज किया. So, जो आपने ये गोदना बनाई उसमें आपने क्या स्टोरी डिपिक्ट किया? गोदना में मैंने राम एंड सीता का जो डिवाइन सेरेमनी है, मैंने उस चीज को, क्योंकि मोस्टली मैंने गोदना पेंटिंग्स देखी हैं उसमें मोटिव्स होते हैं. तो जैसे बाकी सारी मिथिला पेंटिंग्स में, चाहे वो कचनी में हो, भरणी में हो, यू कैन फाइंड अ स्टोरी. बट इन गोदना में मुझे स्टोरीज कम मिली जितना मैंने अभी तक एक्सप्लोर किया था. तो आई वाज इन सर्च कि इसको कैसे एक स्टोरी फॉर्म में डालूं. सो एक समुद्र मंथन मैंने देखा था, बट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. देन आई थॉट ओके, इसमें राम सीता विवाह को हम करते हैं, एंड इसीलिए उसमें उसकी हर सर्कल में और उसकी सराउंडिंग, इवन बैकग्राउंड में मैंने 5 तत्व कि इस पूरे सेलिब्रेशन को एवरीवन इज एंजॉयिंग. एंड साइड बाय साइड जो पुराने गोदना की टेक्निक्स थी, चाहे वो ह्यूमन फिगर्स के लिए एंड बाकी जो वो ट्रीज और बाकी फॉर्मेशंस, उनके जो मोटिव्स थे, सो वो भी मैंने उसमें सेट करने की कोशिश की. तो इसकी स्टोरी राम सीता डेफिनेटली उनकी विवाह सेरेमनी की. बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है. बट आपने बोला कि जैसे कि गोदना के अंदर में स्टोरीज बहुत कम मिलती है, तो इस पे कृष्ण कुमार कश्यप जी ने बहुत काम किया है. हाँ, या मुझे अभी पता चला. मैंने बोला ना, मेरा अभी रिसर्च वर्क इज लाइक ऑन द वे. And unfortunately we lost him like 6 months before in corona. Yes, I just So अगर आप उनकी बुक्स को या उनके जो काम किए हुए को उसको करेंगे, even he has done the गीत गोविंद in the गोदना style. Okay. Yes, मैं वही बोल रही हूँ. अभी मैं जान रही हूँ, हम लोगों के लिए it's just a beginning. Yeah, it's a beginning. इतना कुछ है जानने के लिए. में भी बहुत सुंदर काम किया है.
Thank you so much. Thank you. Thank you, ji. Thank you, Seema ji. Thank you, sir. Thank you, everyone. Okay, next we have, I think we've got two more in the group C. Surya Kumari. Hello, welcome. Good afternoon. Well, good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Hindi or English? What is your preferred? English, sir. I don't know Hindi. Actually, I can understand little bit, but I don't know Hindi. Actually, my native language is Telugu, so I'm comfortable with English. So, shall we get Harvinder to ask the question? हरविंदर जी पूछ लिया आप. So, she made Kerala mural. Yes, sir. So it seems like it's a very wonderful composition. So is it your composition or you have taken inspiration from? Actually, color mixing is inspiration, ma'am. I saw some videos in YouTube how to mix those colors, because we need to follow the tradition and color combinations. That's when. And what the story is like depicting in this? What is the story you want to depict? Like I can see Radha. Actually, this is a music concert. So music gives peace and happiness for us. So I like this picture, the mythological and spiritual feeling by seeing this picture. And like what medium you have used? Is it canvas or acrylic? Acrylic, ma'am. I mix some colors to compose that red and green, blue, like that, ma'am. Some proportions I just mixed acrylics, some proportions, ma'am, to make to give that shade. Very beautiful painting. I don't have any question. And canvas sheet, ma'am. Canvas sheet మీద డ్రా చేశాను. ఫస్ట్ అయితే నేను ఒక షీట్ మీద డ్రా చేశాను. షీట్ మీద డ్రా చేసింది మళ్ళీ ట్రేస్ చేశాను. ట్రేస్ చేసి ట్రేసింగ్ పేపర్ తో canvas sheet మీద ట్రేస్ చేసి దాని మీద మళ్ళీ పెయింట్ చేశాను. It's a long process. Actually, I took so many days to complete. I can assume like. So you have not made the like the figures, but you traced it. I drawn them. It's my own drawing. So I show you. I drawn like this in my drawing sheet, and next I trace. I drawn and I trace again. So my own drawing I traced on canvas sheet, and then next I painted with acrylics. And have you seen, like, have you visited that Kerala to see Trivandrum for the? Ma'am, I have never seen. Actually, I like it very much. That's why I see some videos, ma'am, by color mixing and what they are doing like that. With the 500 brush, I did like this. Outlining and everything done with 00 brush, ma'am. And remaining number one, I used one brush. Number one brush. Yeah, it came out very well, even though you have not seen original Kerala mural. Actually, my childhood onwards, I'm very passionate about these arts. Actually, I like those arts so much. So that's why that is the inspiration. I have seen lots of paintings, ma'am. Kerala mural paintings. I know their pins and they are in my phone, and I will practice. Excellent. Thank you very much, Surya Kumari. Thank you for giving this opportunity, ma'am. Thank you so much for Indian Proper Gallery. Thank you. All the very best. Thank you, sir. It's a very unique painting which we haven't seen in this competition. Is Vrinda Bhargava. She is joining us from USA. So Vrinda, are you online? 3 a.m. in the morning, so I'm in my sleep zone.
Sorry about that. Thanks for Namaskar. Yeah. Okay, so you did the will painting. Yes. Okay, so we have Hindi, Tamil, Punjabi. So what do you talk? I talk Hindi and English both, so anything is good with me. Oh, good. Okay. So Vandana ji. Okay, hello Vrinda. Namaskar, madam. नमस्ते। जो आपने ये पेंटिंग बनाई है कैसे, मतलब मीन्स क्या आपने स्टडी किया है या आप अपनी इच्छा से बनाने लग गए, शौकिया बनाने लग गए, कैसे? मैंने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया है फाइन आर्ट्स का। मैंने किया था जब मैं स्कूल में थी, ऑलमोस्ट 20 years बैक। उसके बाद आर्ट छूट गया था ऑलमोस्ट 10-15 साल के लिए। फिर अभी कुछ टाइम के लिए मैंने जॉब से ब्रेक लिया था, तो आई जस्ट स्टार्टेड गोइंग बैक टू माय हॉबी और आर्ट वापस से स्टार्ट किया। मेरा ज़्यादा मोटिवेशन फोक आर्ट की तरफ इसलिए है क्योंकि हम लोग इंडिया के बाहर हैं। मुझे अपनी बेटी को कल्चर से इंटैक्ट रखना है, टच में रखना है, उसको सिखाना है सारी डिफरेंट चीज़ें, इसलिए फोक आर्ट्स ज़्यादा मोटिवेट करती है। मुझे अच्छा लगता है उसको स्टोरीज बताना कि ये क्यों है, ये किस लिए हम कर रहे हैं। और उसके अलावा नेबरहुड के जो बाकी बच्चे आके पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, क्यों कर रहे हो, इट्स गुड टू लेट देम नो अबाउट आवर कल्चर। मोटिवेशन वो है। तो ये जो पेंटिंग बनाई है आपने, ये कौन से भगवान की पेंटिंग है? जगन्नाथ। तो ये हाँ बोलो। मैं बोल रही थी इसका इंस्पिरेशन इसलिए आया जब ये कंपटीशन का टाइम था, तब जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाली थी। तो मैं काफी सुन रही थी मेरी मम्मी से, मेरी मम्मी इंडिया में रहती है, कि रथ यात्रा आने वाली है, तैयारी चल रही है, तो बस उसके कारण मे बी। ओके, तो ये जो आपने बनाया कैसे, मतलब ओरिजिनल कलर से बनाया या कैसे बनाया? क्योंकि पुरानी समय में तो ज्यादातर हमारे नेचुरल कलर्स ही चलते थे, तो अभी आपको तो वहाँ मिलेंगे नहीं, तो आपने क्या बेस रखा, कौन सा कलर लगाया आपने? मैंने हैंडमेड पेपर पे एक्रेलिक कलर से बनाया है। ठीक है, ओके। तो इसकी स्टोरी तो मालूम ही है हम लोगों को, आपने क्या इसकी स्टोरी क्या है आपको मालूम है? जगन्नाथ पुरी की? हाँ, बहुत सारी स्टोरीज हैं। आप कौन सी वाली स्टोरी को रेफर कर रही हैं? आप कोई भी सुना दो आप। मुझे तो ये वाला जो इंस्टेंस है, ये मोस्टली बलदाऊ, सुभद्रा और कृष्ण जी का, हाँ, उनके मंदिर की मुझे वो स्टोरी मालूम है, जहाँ पे जो आर्टिस्ट थे, वो जो राजा ने बनाने को बोला था, उनको बोला गया था कि आप एक कमरे में रहोगे। 12 साल में वो पेंटिंग बन पाई थी, और उनको ये ऑर्डर था कि आप खोलोगे नहीं रूम को जब तक ये मूर्ति बन नहीं पाती है, बन नहीं जाती। हाँ। बट राजा ने शायद बीच में दरवाजा खोल लिया था, तो वो मूर्ति अधूरी है और उसको कभी कोई पूरी नहीं कर पाया। और एक रियल लाइफ इंस्टेंस जगन्नाथ, मेरी मम्मी मुझे बोलती है, बट कि जब तक वो नहीं चाहेंगे कोई बना नहीं सकता उनकी पेंटिंग। टाइम्स मैंने एक बार और ऑयल पेंटिंग स्टार्ट किया था जगन्नाथ का, वो कभी नहीं बन पाया, अभी तक अधूरा रखा हुआ है। बट ये वाला बन गया। नहीं, आप उन्हें श्रद्धा से बनाओगे तो बन जाएगा। अरविंदर जी, तो आपने ये बील पेंटिंग में बनाया, तो मुझे बील पेंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने यूज किया वो बताइए। मुझे बील पेंटिंग की बहुत नॉलेज नहीं है। मैंने सिर्फ ऐसे ही गूगल सर्च पे देख रही थी सारे आर्ट फॉर्म्स, तो भील पेंटिंग एक दिखा। आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, तो मुझे थोड़ा सा कनेक्ट है गौंड भील आर्ट से मे बी इसलिए। और उसमें उन लोगों ने मंडला टाइप के डॉट्स हैं उसमें, और मैं मंडला पेंटिंग करती हूँ काफी, तो मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक आई शुड बी एबल टू मेक इट। Because उनके जो पैटर्न्स बनते हैं, they have a like the significance of the patterns, like they have a
story behind those patterns. It's not like they have put like white dots into the green. So that's why I want to know कि wheel का painting तो किया, but I mean how you came to know about the turning plant. I have to do my research now. अभी तक मुझे नहीं मालूम था उन patterns का कुछ motives होता है, but yeah, it's good to know. अभी they are like inspired from the nature also, because they see the like the spiders, they are making cobwebs, then they draw the cobweb in their own style. They make the impression of that's the footprint of the animals, or they take that's the birds, anything like wheat, anything they can inspire. So there's a book called like, but it's not the wheel art, but they are showing inspiration. So the signature motifs. So in that the writer only research over that how they have, what kind of pattern was created in the folk art painting, particularly in Gond, and what it is mean. It's not that there is something inspiration behind it. Definitely, I try to explore it. I will. So this is first time I'm getting into such kind of group, and it's good to know that everything has its own meaning, its own motivation. So definitely something for me to go back and work and teach. Otherwise, your painting is very nice and perfect. I don't have any like any words to say this is not good or bad or not. It's a completely perfectly painted, and I liked it like more. Just I wanted to know whether you have done little bit read about the painting or not. So thank you so much, but yeah. Thank you, Vrinda. Thank you very much. I'm going to bring Chaitali now. Chaitali, are you here? Yes, sir. Yes, sir. Namaskar, sir. Good afternoon. Namaskar, ma'am. नमस्कार मैम. नमस्ते. आपका है मधुबनी पेंटिंग? हाँ, मधुबनी पेंटिंग है. मैंने दोनों भेजा था. हाँ, उसमें. थैंक यू सर. वंदना जी. जी ओके. चैताली जी, हिंदी में बोलूं? हाँ बोलिए. ओके. आपने ये पेंटिंग कहीं सीखी है? नहीं, हाँ, मैंने कहीं सीखी नहीं है, लेकिन मैं एक्चुअली खुद ही करती रहती हूँ. बचपन में सीखी थी. उसके बाद जैसे होता है हमारे मिडिल क्लास फैमिली में, क्या होता है कि स्टडीज के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया जाता है. तो मैंने मेरे मास्टर्स कंप्लीट किया और सिंगिंग में भी मेरा पूरा मास्टर डिग्री कंप्लीट है. तो ड्राइंग ही मेरा छूट गया था और इसमें मेरा ज्यादा पैशन था. तो उसके बाद मेरा मैरिज होने के बाद, मेरा बच्चा होने के बाद मैंने फिर से इसको ट्राई किया. तो सब तरह की मैं पेंटिंग बनाती हूँ. और मैं जैसे अभी ये कोरोना के टाइम पे भी मैंने बहुत सारे एग्जीबिशन ऑनलाइन में भी किया, और मैं जो यूएसए में और बहुत सारे जगह में इंटरनेशनली मेरा पेंटिंग बहुत अप्रिशिएट हुआ है. और सोशल कॉज के लिए भी मैं बनाती हूँ. और मैं क्या करती हूँ, मेरा एक्चुअली एक छोटा सा क्लास है, उसमें मेरे बच्चों को और जो कुछ टीचर भी सीखने आते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के जो टीचर होते हैं वो भी सीखने आते हैं. मैं 8-9 साल से मैं सिखा भी रही हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ. तो हाँ. तो ये जो पेंटिंग आपने बनाई है, कैसे, किस मेथड से बनाई है आपने? मैंने एक्चुअली पहले तो पेपर में बनाती थी, क्योंकि मुझे सारी तरह की जो ओरली है, मधुबनी है, ये सब पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है. तो मैं पहले पेपर में ही बनाती थी, लेकिन अभी मैंने खुद को चैलेंज दिया कि नहीं, मुझे इसको कैनवास पे बनाना है, क्योंकि कैनवास पे थोड़ा सा टफ होता है ब्रश से बनाना, क्योंकि ये बहुत बारीक काम होता है. तो मैंने इसको कैनवास पे बनाया, A1 साइज पे बनाया, मैंने कैनवास पे बनाया इसको. और एक्रिलिक से बनाया. ओके. अरविंदर जी, बस आपने मधुबनी पेंटिंग बनाया, हमने सभी बहुत ही सुंदर बनाया. बस मधुबनी पेंटिंग के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जब बनाते हैं तो उसमें क्या याद करते हैं? हाँ, उसमें तो बेसिक में तो राम सीता के कैरेक्टर ही बनाते हैं. और सब्जेक्ट नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ड्राइंग करने के लिए क्या उसका, आई मीन लाइक देयर आर सम रूल्स टू बी फॉलोड. हाँ, जैसे डबल लाइन होते हैं और पूरा भरनी होते हैं. मैं भी और लाइट कलर से मैं उसको फिल किया है.
आप अगर मैंने ओरिजिनल पेंटिंग भेजा है, अगर आप देखेंगे तो वो मैंने येलो कलर से उसको येलो के ऊपर पूरा वो भर के, मतलब पूरा कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ना है मधुबनी पेंटिंग में, और डबल लाइन होता है। तो मुझे कोई जगह में लगा, आप में भी देख रहे हैं कि मैंने सिंगल लाइन का ह्यूमन बॉडी में यूज किया है। तो उसमें क्या किया मैंने, थोड़ा सा चेंज किया। जैसे मुझे लगा कि थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करेंगे, जैसे डांस फॉर्म में भी जनरेशन टू जनरेशन एक होता है, लेकिन हम लोग उनमें भी देखते हैं कि कुछ चेंजेस लाते हैं। तो मैंने इसीलिए मेरे टाइप से थोड़ा चेंज करके बनाया। मेन थीम वही रखा, और खास करके जो कृष्ण भगवान है ना, उनका इंटेलिजेंसी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे इधर जैसे वो गोपी एक सारे जो गोपियां हैं वो सब उनको हस्बैंड के रूप में पूजा करते थे, तो वो एक ही बारे में जैसे अपना धर्म भी भ्रष्ट होने नहीं दिया, और उन्होंने सबके साथ मतलब उसका ड्रेसेस उन लोग चुरा, कृष्ण भगवान ने चुरा के जैसे एक हस्बैंड के टाइप उनका ये दे दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको क्या हम लोग देख के सीख सकते हैं कि वो हमारे लाइफ में भी हमारा बहुत सिचुएशन ऐसा आता है कि जहाँ पर हम लोग फील करते हैं कि नहीं ये बहुत टफ सिचुएशन है, लेकिन थोड़ा सा अगर इंटेलिजेंस से सोचे तो हमें लगता है कि ये हम लोग बहुत हल्के से लेके भी इसमें से निकल सकते हैं। तो मुझे वो जो कृष्ण भगवान का जो ये लाइफ लिविंग का जो आर्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने कृष्ण भगवान का मतलब इसमें टॉपिक चुना है। और एक मैंने पेंटिंग बनाई थी जो इधर सिलेक्ट नहीं हुआ है, मैंने भेजा है वो भी, तो उसमें मैंने विलेज लाइफ दिखाई थी। तो मुझे उधर भी आप अगर देखेंगे तो उधर भी वो जो जैसे डोली लेके जाना और जैसे फ्लावर को तोड़ के वो पूजा के लिए रेडी करना और वो पॉट लेके पानी भर के आना, तो मुझे वैसा लगता है कि जो विलेज लाइफ है वो भी हमारा जो जनरेशन है और मेरे जो स्टूडेंट है वो सब मुझे लगता है कि वो लोग नहीं देख पाते हैं। तो मैंने उसको भी दिखाने के लिए कोशिश किया है, मतलब जो नहीं है, जो हम लोग जो भूल चुके हैं उसको फोक आर्ट में वो बहुत अच्छे से आ जाता है। तो इसीलिए मैंने ये सब दिखाने की कोशिश किया है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं देखेगा कि पानी भर के कोई लेके जाएगा, एक्सेप्ट द राजस्थान एंड एमपी के एंड गुजरात के एरिया में अभी भी है where you can see. The other thing is like now I see because we live in a Delhi, तो हमारे यहाँ पे घड़ोली होती है। I don't know आपके यहाँ पे मैंने एक्चुअली मेरे वो जब वैकेशन होता था तब मैं जाती थी, तब उस टाइम पे था, लेकिन घर में तो था, लेकिन फिर भी मैं जाती थी तो रोड बोर्ड में कि देखने को मिल जाते थे कोई तो मिल जाते थे। तो कभी कोई भी ऐसे डोली जो है आपका ढोल बजा के सर पे मटका ले करके या कुछ लेके, तो द चिल्ड्रन सरप्राइज ये क्या हो रहा है। अभी मैंने रिसेंटली लास्ट वीक में मैंने दिल्ली जो आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी है ऑल इंडिया का, उधर मैंने एग्जीबिशन अभी मेरा लास्ट वीक चला 1 वीक तक, तो उधर भी मैंने ये किया था। तो मैंने जो सोशल इश्यूज है उसमें भी मैंने उधर सारे पेंटिंग्स रखे थे बहुत सारे, और हमारे जो एनिमल जो टाइगर जो ये मिसिंग हो रहे हैं, मैं उधर वो एग्जीबिशन में मैं वो सब प्रेजेंट किया था। मतलब जो हम खोजने जा रहे हैं, मैं एज ए टीचर भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, नोबेल वर्क मैं बोलूंगी इसको, क्योंकि आप लोग जो सब हमारा फोक आर्ट, जो आर्टिस्ट भी परेशान होते जा रहे थे कि नहीं हमारा आर्ट तो अभी कोई खरीद नहीं रहा है, अभी बड़े बड़े जगह में सब नए मॉडर्न आर्ट एब्स्ट्रैक्ट भी आ गए हैं, तो उन लोगों का जो बारीक काम और उसमें इतना जो हार्ड वर्क होता है उसको आप लोग जैसे उठा के सबको एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम है। तो मैं भी छोटा सा जितना कर सकती हूँ मैं उतना मेरे क्लास में भी सिखाती हूँ, और जो हमारा हेरिटेज है, कल्चर है, उसका रिचनेस है, उसके बारे में भी सब बच्चों को बोलती भी रहती हूँ, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आता है। कोई भी आर्ट अगर हम लोग कॉपी करने के लिए दे दे तो इतना इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन अगर उसका रिचनेस और उसका जो स्टोरी, खास करके बच्चों को अगर स्टोरी से बोला जाए तो बहुत उसको इंटरेस्ट आ जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं ऐसे ही काम करना चाहती हूँ। लोग थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो कहीं नहीं जाएगा। आप लोगों से भी बहुत सीखने के लिए मिला मैम, मुझे वो जो स्टोरी आप भी बोल रहे थे, जो प्रीवियस हमारा जो हनुमान जी का, और जैसे आप लोगों ने अभी बोला ये जगन्नाथ का और बाकी सब कुछ, तो बहुत इधर नॉलेज ही नॉलेज है। मतलब इतना बैठ के इतना नॉलेज मिला
तो ऐसे कन्वर्सेशन होगा तो और भी नॉलेज हम लोग गैदर कर सकते हैं। आप लोगों का ये वर्क के लिए धन्यवाद है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पूरा जर्नी। और हमेशा आप लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मैंने भी एक छोटा सा वीडियो बना के भेजा, मैं उस दिन जो इधर मॉडर्न आर्ट के नेशनल म्यूजियम है उधर ही देखने गई थी, तो मैंने उधर भी देखा कि हमारे सरकार भी बहुत वो सब पेंटिंग भी अच्छे से रखा है, वो हेरिटेज हमारा जो है। थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू चाचाली जी, थैंक यू। तो दिस इज द लास्ट आर्टिस्ट फॉर ग्रुप सी। So what we do now, we'll get everyone from group C to switch on the videos. All the group C cameras on. Nice and big smile. All right, so let's take nice happy smile. Okay, thank you very much. मैं ग्रुप में डालता हूँ, I'll put in the WhatsApp afterwards. Thank you sir. Thank you very much. अगर आपको if you want to listen and watch the remaining groups to learn, you're more than welcome. If you have something else to do, you're more than welcome to leave also. Entirely your decision. Okay? Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you, judges. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank We'll you. start in 5 minutes time. Thank you. Thank you very much.